दोस्तों नमस्कार, प्रणाम और योग की गंगा चैनल में आपका बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी जो है सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे सर्दी जो है भयंकर सर्दी होगा। तो इस भयंकर सर्दी में जो है हम अपने शरीर को कैसे गर्म रखें और कौन सा जो प्राणायाम करें जिससे हमारी जो शरीर को गर्मी मिले और ये जो सर्दी के मौसम से हमें बचाव हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में कई तरह की जो है बीमारियां आ जाती हैं, वात रोग बढ़ जाते हैं, कफ रोग बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सर्दी के मौसम में कौन सा प्राणायाम करें, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। होते हैं और कुछ प्राणायाम जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो हमें ठंडियों में जो ऐसे जो प्राणायाम करें जिससे कि जो है हमारे शरीर को जो है ना, हमारे शरीर का जो तापमान है बराबर मेंटेन रहे और शरीर में जो है ना, जो शरीर में सर्दियों से जो है बचाव हो। तो दोस्तों आज हम जो है ना आपको प्राणायाम बताएंगे कि कौन से प्राणायाम आपको सर्दी के मौसम में करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम जो है ये जो है जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। और दोस्तों आपको इस प्रकार से सिद्ध आसन में बैठना है या सुख आसन में बैठना है, जो भी आप आसन लगा सकते हो उसमें बैठ के ध्यान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, इसमें बैठना है और जो है आपको इसमें भस्त्रिका करना है। ठीक है दोस्तों, एक मुद्रा होती है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को इस प्रकार से इसे उंगलियां फंसाना है और बायां जो अंगूठा खड़ा रहे इस प्रकार से, दायां अंगूठा उसके ऊपर से। तो इस प्रकार से अगर आप भस्त्रिका करते हैं इस प्रकार से लिंग मुद्रा लगा के जो भस्त्रिका आपको करना है और 2.5 सेकंड में खींचना है और 2.5 सेकंड में ही छोड़ना है। दोस्तों अगर आप कहीं रास्ते में गए हो और ठंडी बहुत हो रही है और आपके पास कंबल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, तो आप क्या करोगे? तो ठंडी से बचने के लिए अगर आप लिंग मुद्रा लगाते हैं तो ये जो है आपके शरीर में तुरंत गर्मी उत्पन्न करता है। और लिंग मुद्रा करके आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, इससे आपका शरीर गर्म होगा और आप सर्दी से बच जाओगे। दोस्तों अगला जो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी जो है एक गर्म प्राणायाम होता है, ये शरीर को हीट करता है और शरीर को जो गंदगी को बाहर करता है। कपालभाति कैसे करना है? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है और 1 सेकंड में 1 और 1 मिनट में 60 बार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से लगातार आपको करना है। जितना आपके पास समय है 5 मिनट 10 मिनट आप कपालभाति प्राणायाम जरूर करिए। 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर की जो है ठंडक जो दूर हो जाता है, गर्मी उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों ये कपालभाति जो प्राणायाम आप जरूर करें। दोस्तों सर्दी के मौसम में जो है ना गला खराब होने लगता है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है और फिर आवाज़ भारी भारी हो जाता है। तो एक प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है ना सर्दी के मौसम में जरूर करें, 3 बार करें, 5 बार करें। उसमें क्या होता है गले को जो सिको थोड़ा इसे रुकाना है। जब आप नहीं रुका सकते हो तो दाहिना स्वर बंद करके और बाएं से छोड़ देना, राइट को होल्ड करके और लेफ्ट से छोड़ना है। और एक बार करेंगे।
उज्जयी प्राणायाम जो है इस प्रकार से आपको करना है। कम से कम 3 बार करिए, 5 बार करिए, 7 बार करिए। ठीक है? उज्जयी प्राणायाम करने से जो गला है ना, विशुद्धि चक्र जो है वो जागृत होता है, गला आपका एक्टिव होता है। और गला विशुद्धि चक्र अगर आपको जागृत है तो आपको भी कोई भी जो मौसम में सर्दी और खांसी जुकाम बहुत ही कम होगा, या तो नहीं होगा, और या तो होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जो उज्जयी प्राणायाम से विशुद्धि चक्र जागृत होता है और शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ठंडी के मौसम में ये आप जो है उज्जयी प्राणायाम जरूर करें। अगला जो दोस्तों प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम होता है, सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। तो ये सीधे जो है ना सूर्य भगवान और जो चंदा मामा है उनकी तरफ इशारा होता है कि जो देखो सूरज जो है क्या होता है, गर्म होता है। अगर आप सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगा। अगर आप चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर को ठंडक होता है। लेकिन दोस्तों, ठंडी के मौसम में जो है आपको चंद्र भेदी प्राणायाम नहीं करना है। इससे आपका शरीर और ठंडा होगा, इससे जो है आपको नुकसान होगा। तो कौन सा प्राणायाम करना है? सूर्य भेदी प्राणायाम। और जो हमारा दायां जो स्वर है वो सूर्य स्वर है, और जो बायां स्वर है वो चंद्र स्वर है। ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, दाएं स्वर से जो है हवा खींचना है और बाएं से छोड़ना है। दाएं से हवा खींचना है और होल्ड करना है इस प्रकार से, और बाएं से छोड़ना है, बार बार ही। चलो करेंगे दाएं, और आप मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं, जैसे अपान मुद्रा मैंने करके रखा है। दूसरा हाथ इस प्रकार से रहे। ठीक है? अब देखिए, हम जो है बायां स्वर बंद करके होल्ड किया, गर्दन सीधी, और दोबारा फिर दाहिने स्वर से लेंगे, होल्ड किया, जालंधर बंद लगाए, और बाएं से छोड़ दिया। तो जो इस सूर्य भेदी प्राणायाम है, इसमें क्या होता है, बार बार जो है दाहिने से हवा खींचना। क्या करना है? दाहिने से बायां जो है बंद करके, बायां स्वर बंद करके दाहिने से खींचना है। ठीक है? और दाहिना फिर बंद करके बाएं से छोड़ना है। ठीक है? बार बार बाएं से ही छोड़ना है और बार बार दाहिने से ही हवा लेना है। और उसके जब हम जो है दाहिनी तरफ से हवा लिया, उसको जब होल्ड किया, उसके बाद में आपको जालंधर बंद लगाना है इस प्रकार से। और दूसरी बात यह है कि आप कितनी देर आप रुका सकते हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, आपके सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है? उतना ही रुकाना है। चलो फिर से करेंगे। बायां स्वर बंद करेंगे और दाएं से खींचेंगे, और दाएं को होल्ड करके और बाएं से छोड़ना है। बार बार इसे करना है, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। तो सूर्य भेदी प्राणायाम बार बार दाहिने से खींचना है, दाहिने से खींच के और फिर जालंधर बंद लगाना है होल्ड करके, और बाद में जालंधर बंद छोड़ के
आपको फिर जो है ना बायां स्वर से छोड़ देना। इस प्रकार से करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ना, ये शरीर का जो तापमान है ये बराबर नियंत्रण करता है। इसको आप जो है ठंडी में भी कर सकते हैं और गर्मी में भी कर सकते हैं। तो चंद्र नाड़ी और जो सूर्य नाड़ी है दोनों को मेंटेन करना है, दोनों को समान रखना है। तो हमें क्या करना है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है? दाहिना स्वर बंद करके सबसे पहले बाएं से शुरुआत कीजिए। दाहिना से बंद करो, फिर बायां होल्ड करके दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लिए, होल्ड किए और बाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से लिए, होल्ड किया, बाएं स्वर और दाएं से छोड़ दिए, फिर दाएं से लिए, होल्ड किया, दाएं स्वर और बाएं से छोड़ दिया। इस प्रकार से करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है? इसमें कोई बंद नहीं लगाते हैं, इसमें रुकाया भी नहीं जाता है, सांसों को रुकाया नहीं जाता है, कुंभक नहीं लगाया जाता है। इसमें एक तरफ से लिए और दूसरी तरफ से छोड़ दिए और फिर दूसरी तरफ से लिए और फिर दूसरी तरफ छोड़ दिए और जिधर छोड़े उधर से लेना। इस प्रकार से ये जो क्रिया है दोनों साइड से लेफ्ट राइट चलती है। तो ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इसे किसी भी मौसम में कर सकते हो, आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं। और कम से कम जो है 10 मिनट जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें इस प्रकार से करना है, कानों को बंद करना है, उंगलियां माथे पे रखना है और बाकी उंगलियां आंखों पे, और इस प्रकार से आंखों पे उंगली आपका रहे कि आंख दबे ना, आंखों पे प्रेशर नहीं देना है। चलिए, कान बंद, बाकी जो 3 उंगलियां आंखों पे और जो ऊपर की उंगली है वो माथों पे, और गहरा लंबा श्वास भर के भौरे के जैसा गुंजन करेंगे। दोनों हाथ नीचे, इस प्रकार से आप जो है प्राणायाम करने के बाद में आप थोड़ा ध्यान मेडिटेशन जरूर करना, जितना आपके पास समय है, 1 मिनट 2 मिनट। और मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में ही करना है। इस प्रकार से ध्यान मुद्रा लगाते हैं, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, प्रसन्नचित्त चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंता नहीं, और सांसों पर ध्यान करते हैं। आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ना तो सांस तेजी से नहीं लेना है, जो नॉर्मल सांस चलती है उसी पर ध्यान देना है। सांसों के आवागमन को देखते रहना है। प्राण देवता आते हैं जाते, आते हैं जाते, आते हैं जाते। जिस प्रकार से हम नदी के किनारे बैठ के बहते हुए पानी को देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे सांसों की गति है, सांसों का जो आवागमन है, उसे
देखते रहना है, लगातार होता है और मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान करना, दोनों हाथ को इस प्रकार से रगड़ेंगे और हाथों का कप बना के, इस प्रकार से कप बना के आंखों पे रखना है और अंदर से आंख को खोल के बंद करना है, क्योंकि जो हाथ को रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, एनर्जी जो उत्पन्न हुई, और इसलिए आंखों पे रखा जाता है। इससे आंख की रोशनी अच्छी रहती है। और कपाल से चेहरे पे जाते हुए प्रणाम। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है सर्दी के जो मौसम में कौन सा प्राणायाम करना है वो आप विशेष ध्यान दो, और जो मैंने आज बताया है इसे आप जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आप करो योग और रहो निरोग, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।